एवरीवन, वेलकम टू आवर सीरीज टीच विद मी। तो आज है हमारा वीक 10 प्लानर। तो इस हफ्ते अल्फ़ाबेट में होगा लेटर M, क्योंकि इसमें स्लैंटिंग लाइन है और हम स्लैंटिंग लाइन अल्फ़ाबेट्स कर रहे हैं M और उसका फोनिक। उसके बाद नंबर में होगा नंबर 10। उसके बाद राइम्स में होगा नंबर राइम, यानी कि 1 2 3 4 5 का जो राइम है ये आप बता सकते हैं बच्चों को। उसके बाद हम देखते हैं डे बाय डे हमें कैसे करना है। डे 1 यानी कि मंडे बच्चे अल्फ़ाबेट M की आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे, उसके फोनिक को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और उससे स्टार्ट होने वाले 3 या 4 वर्ड्स आप बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके बाद उन्हें एक एक्टिविटी देंगे हम, जिसमें कि एक राइम लिखा हुआ है जो कि लेटर M राइम बोलते हैं। तो इसमें जितने भी M हैं बच्चों को आइडेंटिफाई करके सर्कल करना है। तो आप चाहे तो ये भी राइम बच्चों को लर्न करवा सकते हैं। उसके बाद सेम डे बच्चे नंबर 10 का आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे और काउंटिंग सीखेंगे। बच्चों से एक छोटी सी एक्टिविटी करा सकते हैं आप, जिसमें कि इस तरह से आइसक्रीम स्टिक बच्चों के पास रहेगा और आप बच्चों को बोलेंगे कि 1 आइसक्रीम स्टिक उठाओ या फिर 2 3 इस तरह से नंबर रिवाइज़ करने के लिए। और लास्ट में जब नंबर 10 आएगा, यानी कि इस हफ्ते का नंबर आएगा, तो बच्चे 10 आइसक्रीम स्टिक में एक बैंड लगाकर उसको बंडल ऑफ स्टिक बनाएंगे। ये आपको तब काम आएगा जब आप बच्चे को 11 पढ़ाएंगे, 12 पढ़ाएंगे, तो वो 10s एंड 1s कॉन्सेप्ट पढ़ाने में बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं डे 2 यानी कि ट्यूसडे। तो इस दिन बच्चे लेटर M की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से 4 लाइन नोटबुक में आपको प्रैक्टिस कराना है। उसके बाद हम बच्चों को फ्यू एंड मैनी, जो हमने ऑपोजिट पहले सिखाया हुआ है, तो फ्यू एंड मैनी को हम उनको रिवाइज करवाएंगे इस तरह से। This is few, this is many, this is few, and this is many. इसी तरह से और भी ऑपोजिट सिखा सकते हैं आप, जैसे एम्प्टी और फुल का यहाँ पे सिखाया हुआ है। Which one is empty? This one, Okay, and which one is full? this one. उसके बाद हम इस तरह की एक वर्कशीट देंगे जिसमें कि व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिफोर आएगा, तो इसमें नंबर का रिवीजन बच्चों का हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं डे 3 यानी कि वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को बच्चे 10 का राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से आप नंबर बुक में करा सकते हैं और अभी से ही उनको T और O, यानी कि T से 10s और O से 1s करके आप उनको दीजिए और बच्चों को 1 0 लिखना सिखाइए। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो 9 जब बच्चा लिखेगा तो वो 1s के नीचे लिखेगा। तो जितने भी सिंगल डिजिट बच्चा लिखता है वो 1s के नीचे आएगा। और जैसे ही हमने 10 स्टार्ट किया है तो 10 11 उसमें आपको 10s एंड 1s की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद सेम डे हम बच्चों को अल्फ़ाबेट M का रिवीजन करवाएंगे, यानी कि इस तरह से आप ड्राइंग बना के दे सकते हैं और बच्चे जो भी कैपिटल M है उसको रेड से कलर करेंगे और जो फोनिक M है उसको ब्लू से कलर करेंगे। उसके बाद ये एक नंबर का वर्कशीट है जिसमें कि बच्चों का बॉडी पार्ट्स भी रिवाइज हो सकता है। जैसे इस तरह से आपने नंबर लिख के दिया है और बॉडी पार्ट्स आप ड्रॉ कर सकते हो और बच्चे उसको मैच करेंगे। उसके बाद हम आते हैं डे 4 यानी कि थर्सडे को। तो इस दिन बच्चे अल्फ़ाबेट M की फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वाइट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ये बुक यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो। उसके बाद नंबर में हम उन्हें ये एबेकस इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिसमें कि T और O यानी कि 10s एंड 1s बना हुआ है और बच्चों को उसमें बीट्स बनाना है। तो अगर सिंगल डिजिट है, जैसे कि 9 लिखा है या 3 लिखा है, तो बच्चे 3 बीट्स बनाएंगे 1s की जगह पर। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1s की जगह पे 7 बीट्स बनाए गए हैं। तो उसी तरह से जैसे 3 लिखा है तो 1s की जगह पे 3 बीट्स बना के वहाँ पे 3 लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10s की जगह पर 1 बीट बनाया हुआ है और 1s की जगह पे 0 बीट बनाया है। और इसके साथ साथ आपको ये राइम प्रैक्टिस करवाते रहना है।